अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आप जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। डेली व्लॉग विद सुमेरा। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ जो चटनी शेयर करने जा रही हूँ वो इमली और आलू बहारे की है। ये आलू खुरमानी है। मैंने रात को पूरी रात भिगो के रखी थी और अब इसे मैं आपके सामने ग्राइंड करूंगी। ये चटनी बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए ये इमली है। ये ना फ्रेश इमली है। ये रात भर मैंने ना भिगो के रखी थी। तो अब मैं आपके सामने ये इमली को ना छान लूंगी। ये इमली और खुरमानी की चटनी बहुत मज़े की बनती है। ये दही भल्लों पर पकौड़ों के साथ खाएं, चाट के ऊपर डालें। जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये थोड़े इसकी जो टिप्स है जो मैं आगे आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। अब मैं आपके सामने ये ना इमली जो है ना, ये खुरमानी वगैरह सबसे पहले ना ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसका पानी भी साथ ही डाल लेना। ये मैंने धोकर और वॉश की थी। धोने के बगैर आपने नहीं डालनी क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है तो फिर वो अंदर चली जाएगी। आप अच्छे तरीके से तो पहले मैंने धो ली थी, फिर रात भर मैंने भिगो के रख दी थी। अब मैं इसमें डालूंगी इमली। इमली मैंने इसको ना इसका पल्प लेना है सिर्फ, क्योंकि इसमें गुठलियां भी होती हैं। आपने भी याद रख लेना, सबसे पहले ये निकाल लेनी है। तो रात भर आपने अच्छे तरीके से धो के भिगोना है। तो फिर इसका आपने इसका पल्प भी साथ लेना है। ये देखिए मैं निकाल रही। छाननी के साथ अच्छे तरीके से आपने ना छान लेना है। ये चीजें मैं साइड पे हटा देती हूँ। सबसे पहले जो ग्राइंड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए मैंने इमली का पल्प निकाल लिया और गुठलियां ये देखिए इसी तरह आपने सारी लैदा कर लेनी है। वो ग्राइंडर के अंदर नहीं जानी चाहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैंने खुरमानी डाली है, अब इमली का पल्प जाएगा। इससे जरा ना आपको ना आसानी हो जाएगी और जल्दी आपकी खट्टी मीठी मजेदार इमली और खुरमानी की चटनी तैयार हो जाएगी। ये देखिए अब इसे ग्राइंड कर लेना है। चले ये देखें, ये इमली और खुरमानी का मैंने ना ग्राइंड कर चुकी हूँ। ये देखिए माशाल्लाह घर में बनाए कितनी ज्यादा बन जाती है, और बाजार से लेके आए तो इतनी थोड़ी जालों में जो मिलती है वो इतनी कम है। घर की रेसिपी सबसे अच्छी होती है और मजेदार भी बनती है। ये खट्टी मीठी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए अब मैंने ना, अब मैं चूल्हा जला रही हूँ। उसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। अब इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ी सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं घर में भी अपने बच्चों के लिए इसी तरह ये रेसिपी फॉलो करती हूँ और बनाती हूँ। अब इसमें हमने डालना है, पहले हमने घी डाला 1 चमचा। अब इसमें मैं डालूंगी जीरा। अब देखिए ये जीरा भुन चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन। ये लहसुन का पाउडर है। अब इसमें ये जाएगा। सबसे पहले मैंने 1 चमचा घी का डाला, फिर जीरा डाला, अब लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ। अब साथ ही मैं इसमें जो मैंने इमली और खुरमानी का पेस्ट बनाया था वो डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस तरह बनाएंगे जल्दी भी बन जाएगा, आपका टाइम भी नहीं इतना जाएगा, और पानी की मकदार आपने बिल्कुल सही रखनी है। अब इसमें जो मसाले वगैरह जा जाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसमें जाएगा काला नमक, और अब इसमें मैं डालूंगी जो घर के जो मसाले हैं ना, उसमें से जो मिर्चें वगैरह डालनी है वो डालूंगी। पहले मैंने काला नमक डाला है, अब इसमें मैं घर वाला सफेद नमक डाल रही हूँ। और 1 चमचा आपने लाल मिर्च डालनी है, ठीक है। और काली मिर्च आपने थोड़ी सी हसबे ज़ायका डालनी है। और इसको मैं ना मिक्स करूंगी। ये रेसिपी बहुत मजे की खट्टी मीठी इमली की होती है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। घी से शाइनिंग अच्छी आएगी। जो बाजार में मिलती है आप 1 साल के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी, ये है 1.5 कप चीनी का। ये देखिए ये 1.5 कप चीनी है। अब वो मैं इसमें मिक्स करूंगी। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, झटपट। दही बल्लों में, पकौड़ों में, सब में, चाट में, सब में ये डाल के ऊपर खाएंगे आपको बहुत मजे की लगेगी। अब देखिए मैं 1 लीटर, ये है 3 गिलास पानी के, वो डाल लूंगी। ये सारी मैंने चीजें डाल ली हैं। अब इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी और 20 मिनट के लिए इसे मैं पकाऊंगी। सबसे पहले मैं इसमें स्पून लगाऊंगी, मिक्स कर लूंगी सारी चीजें। चलिए अब ना 20 मिनट के लिए ये पक जाएगी, फिर मैं आपके साथ बकाया की रेसिपी शेयर करती हूँ। चलिए ये देखिए इमली और खुमानी की चटनी पक चुकी है। अब इसमें मैं डालूंगी चारे मग्स। ये देखें, अब इसे डाल के थोड़ा सा मैं पका लूँगी। इससे बहुत मज़े के जो आपको बाज़ार से लाती है ना डिब्बे वाली इमली और खुरमानी की चटनी, ये बिल्कुल ये देखें सेम इस तरह बनी। अभी और थोड़ी सी पकेगी।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं इसे आपको जार में भर के दिखाती हूँ, जो आपने फ्रीज़र करके रखना है। चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। ये मैं आपको इसके, अब ये बोल भर गया, ये देखिए। अब मैं इसे जार में डालूँगी। मैं तो जल्दी डाल रही हूँ आपके लिए, नहीं तो आपने तो क्या कहते हैं ठंडा करके फिर आपने जार में डालना है। ये ठंडा करके आप फ्रिज में रख लें। जब भी आप दही भल्ले, फ्रूट चाट बनाएं, गोलगप्पे वगैरह बनाएं, उसमें डाल के आप बना के आप खा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह आपने जार में डाल लेनी है, ऊपर से ढक्कन लगा के फ्रिज में रख लेना है। तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपको मिलेगी नई रेसिपी के साथ।